रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के प्रयासों से रेवाड़ी के लोग सफाई अभियान के साथ साथ रेवाड़ी को सुंदर बनने के लिए भी जागरूक होने लगे हैं। होली चाइल्ड स्कूल के बाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण मॉडल टाउन की व्यापार एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने लायंस भवन से लेकर बाल भवन तक डिवाइडरों को ग्रिल लगाकर, उनमें लाइट व पौधे लगाकर और पक्षियों के लिए पोल लगाकर उनमें शिकोरे लगाए ताकि वे दाना पानी से अपना पेट भर सके। इतना ही नहीं, सभी दुकानदार भाइयों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों के आगे से अतिक्रमण हटाकर व डस्टबिन रखकर आई लव रेवाड़ी की शान में एक उदाहरण पेश किया है। इसी कड़ी में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व डीएमसी ब्रह्म प्रकाश के सम्मान में दावत रेस्टोरेंट में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। व्यापारी भाइयों ने विधायक लक्ष्मण सिंह को पार्किंग की समस्या से अवगत कराया और सुझाव दिया कि शिव चौक के पास बने टाउन हॉल में काफी जगह है जहां पार्किंग बनाई जा सकती है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने टाउन हॉल का निरीक्षण किया और टाउन हॉल में बने हेमचंद्र विक्रमादित्य हॉल का भी निरीक्षण किया जहां युवा बैडमिंटन खेल रहे थे। विधायक लक्ष्मण सिंह व डीएमसी ब्रह्म प्रकाश का भी बचपन जाग उठा और उन्होंने मॉडल टाउन ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान मनोज कुमार के साथ बैडमिंटन के दो शॉट लगाए। तत्पश्चात रेस्टोरेंट में दोनों अतिथियों का पुष्पगुच्छ व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अभिनंदन समारोह में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने और डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने मार्केट को साफ सुंदर बनाने वाले गणमान्य नागरिकों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। मंच का संचालन करते हुए शहर के वरिष्ठ फोटोग्राफर संजय सहगल ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को कुछ मांगों का मांग पत्र भी सौंपा, जिसे विधायक ने डीएमसी ब्रह्म प्रकाश को सौंप दिया। दोनों अतिथियों ने व्यापारियों को उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया व एसोसिएशन के इन कार्यों की सराहना की। इसी कड़ी में आगे डॉक्टर विनोद जी से अनुरोध है कि वो भी हैं, चांदना जी, सतीश चांदना जी से अनुरोध, देवदर गेरा जी। इसी कड़ी चाहिए साथ आपका भी, आपने सम्मानित करने की लिस्ट में आपका भी नाम है। प्रतीक चिन्ह हमारी एसोसिएशन की तरफ से गेरा जी साथ आए। गेरा जी आ जाए, अत्री जी आ जाए, अज्जू भी अभी आ जाए, अज्जू भी आगे आ जाओ थोड़ा सा, सुदीप भाई साथ खड़े कर दो प्रदान करें। और चाहूंगा कि अज्जू जी और गेरा जी और वाइस प्रेसिडेंट, देखिए आज कितना अच्छा दिन है कि विधायक साहब ने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रबंध करवाया जाए, बाजार में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, मार्केट में सीवर ओवरफ्लो हो जाता है उसको दुरुस्त कराया जाए, रोड के बीच में जो जगह जगह पे रोड टूटा हुआ है उसकी मरम्मत करवाने का कष्ट करें, बाजार में शौचालय यूरिनल की व्यवस्था कराई जाए, नगर परिषद में बाल और की अलाट हुई दुकानों की रजिस्ट्री कराए जाने का कष्ट करें। यहाँ कुछ बिजली खंभे हैं जो किसी इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें हटाने का कष्ट करवाएं। यहाँ बरसात के मौसम में पूरे बाजार में पानी भर जाता है और रेल हार्वेस्टिंग पॉइंट बनवाने का कष्ट करें। जो पानी निकासी के लिए नाला बना हुआ है जो हिंदू स्कूल से गरीब कॉलोनी रोड तक जाता है, वो कृषि विभाग ने बंद किया हुआ है, जबकि वहाँ पे 11 फुट जगह नगर परिषद की है, इसे चालू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। मनोज कुमार और सभी साथी शुभकामनाएं।
मैंने ट्रांसफर कर दी पावर। देखो, आप लोगों ने तो उदाहरण पेश कर दिया, तो आप लोगों के सामने तो मैं कुछ कहने लायक हूँ नहीं, क्योंकि आपने अपने कार्यों से, अपने जो एक्शन से, जो डीड से ना साबित कर दिया कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे शहरी इस डीएमसी की भूमिका में मेरी पहली पोस्टिंग थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर विधायक जी ने कर दी थी 2-3 बार, क्योंकि इनके दिल में मैंने ये देखा कि एक पीड़ा थी कि भी शहर का विकास होना चाहिए, शहर में ये कमियां, इनको दुरुस्त करो, आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना पड़ेगा। मतलब बार बार जब ठोकाई, बार बार हमारे को टोका टाकी की गई, फिर हमने भी आखिर में नींद से बाहर आना पड़ा। अब आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा कि हमारी भी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो बिल्कुल एक्टिव होकर धरातल पे काम करने लग गई। और यदि इसी तरह से जो मुहिम 10 महीने पहले, क्योंकि देखो बात करना, लक्ष्यदार भाषण देना तो आसान है, लेकिन एक बार धरातल पे आप काम करके देखोगे ना, झाड़ू उठाकर देखोगे, 10 महीने से लगातार बगैर किसी रोक टोक के कंटिन्यूअस हर वीक ये जो सफाई का अभियान छेड़ रखा है, इससे पहले ही माहौल बना हुआ था। प्रत्येक घर में एक ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि यार ये जो विषय था ये बिल्कुल प्रत्येक आदमी के दिल के नज़दीक होता है, साफ सफाई वाला। तो विधायक जी ने एक रनवे। अब मेरा तो इतना ही कहना है, जो मैं अब बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल रहा आप लोगों पे, मैं अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूँगा। लेकिन जैसे हमने जो कूड़े के ढेर हटाए नहीं है, दोबारा लोगों ने डाल दिया, तो ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहाँ डालने से। तो ऐसा थोड़ा सा लोगों ने भी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। अब ये जो संडे को स्वच्छता के जो आई लव रेवाड़ी के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जाती है, उसके 2 घंटे बाद कई बार दोबारा देखोगे मैं घूम के तो वहाँ कूड़े का ढेर डाले। डीएमसी साहब के इरादे सुने और उन्होंने थोड़े ही दिन में रेवाड़ी को अच्छे से समझ लिया, हमारे इरादों को भी समझ लिया और अपने इरादे भी बता दिए। मैंने आते ही कहा था, डीएमसी साहब, मनु सिंह जो एक नाम था इंदौर में जो कमिश्नर लगे थे, उसके बाद निरंतर 9 साल तक पूरे देश में नंबर 1 पे स्वच्छता के अभियान में आता है इंदौर, जहाँ 45 लाख जनसंख्या है। लेकिन हमारी तो पूरी, मैं रोज आंकड़े गिनता हूँ, बढ़ जाए तो हम नगर निगम बनाते, लेकिन रोज घट जाते हैं। मुश्किल से 3 लाख भी जनसंख्या नहीं है। जब 3 लाख भी जनसंख्या नहीं है तो 45 लाख भी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही होगी। हमारी टीम गई वहां पे, तो ये सारी टीम हमारे 30 लोगों की इंदौर में निरीक्षण करके आई। अब वो इतना बड़ा कहते व्यवस्था को अंजाम देते हैं, उन सारी चीज़ों पे चर्चाएं भी हुई, हमने वीडियो भी बनाई और उनके डंपिंग यार्ड भी देखे। उनके पहले वहाँ कचरा जो था उसका 15 से 20 रुपए नगर निगम उठाने का देते थे, उठाने का कचरा उसके होटलों के हिसाब से उसकी पेमेंट नगर निगम करती थी। आज उल्टा नगर निगम को वो करते हैं, कचरा भी उठा रहे हैं और नगर निगम की आय भी बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी बात है। हम भी चाहते हैं कि इस तरह से हो जाएगा, उस दिन रेवाड़ी साफ स्वच्छ और सुंदर दिखाई आपको देगी। मैं तो आज मॉडल टाउन मार्केट एसोसिएशन को बधाई देने आया हूँ, उनका धन्यवाद करने आया हूँ। मैंने अपने खर्चे से सभी ने मिलके और स्पेशल एक मॉडल तैयार करा है, आपने देखा भी होगा। तो लाइटिंग भी है, आई लव रेवाड़ी का भी वो है, और इसलिए मैं तो आज इनके बीच में इसी तरह के समाज के कामों में आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा और लें, ताकि बिना जन भागीदारी, बिना जन समर्थन के बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होती। खाली सरकारों पे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन खाली सरकार से कुछ नहीं, मेंटेन तो फिर भी पब्लिक नहीं रखना है, अगर सरकार बना भी दे तो।
लेकिन इसको ये मेंटेन भी रख रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। हम चाहते हैं, डीएमसी साहब भी हमारे साथ हैं, हम ये चाहते हैं एक कॉलोनी या एक मार्केट मॉडल के रूप में लोगों के सामने गवाही बने। उसके लिए निरंतर सब लोग लग रहे हैं। इसके लिए तो मैं आज 10 महीने से आए लोग रेवाड़ी की टीम जो लग रही थी, सब साथियों का धन्यवाद तो करूँगा ही, साथ में मेरे मुखिया आदरणीय नायब शरण जी का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने इस मुहिम को और गति देते हुए सब प्रशासन के लोग भी साथ हाथ जुटे हुए। जहाँ पब्लिक जुटी हुई थी, जहाँ प्रशासन जुट जाएगा, तो मैं कहता हूँ वो दूर नहीं है। जो रेवाड़ी सुंदर पंक्ति में आगे खड़ी वाली रोड देखिए अब सारे शहर में। हमारे डीएमसी साहब आ गए हैं तो गड्ढा नहीं कोई छोड़ना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई गड्ढा, छोटे छोटे गड्ढे जिनकी वजह से रोड और ज्यादा टूटते हैं, और ये बहुत समय से लंबित मांग थी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। बाजार वालों की भी थी। पहले हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, फिर वो टाइलों के ऊपर होगी, तो इसका टाइलों का उद्घाटन देना है, शिलान्यास भी आदरणीय राजेंद्र जी ने किया था। अब क्या था कि मार्केट वाले नहीं चाहते थे वो ये टाइल की रोड बने, वो सीसी की चाहते थे, कंक्रीट की रोड चाहते थे, ताकि आराम से झाड़ू, आराम से सफाई लग जाए और आराम से व्हीकल भी चलाए तो उसमें हिले नहीं। तो उसके लिए प्रयास हमने 6 महीने से लगातार करे। कई बार मुख्यमंत्री जी इस बारे में है कि इसको टाइल से इसको सीसी में कन्वर्ट कर दी। बहुत सारे अधिकारी टच हुए इस मुकाबले में। 8-10 कॉरस्पॉन्डेंस में हमने करे, जहाँ पर्सनल भी मिले, और ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री जी को भी हमने ये कही, ये मुख्य हमारी मार्केट की लाइन है, मुख्य काम है। आज लोग सड़कों पे ठीक से नहीं चल पा रहे, तो इसको दुरुस्त करा जाए। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में बजट सत्र में मैं आज से 6 महीने पहले भी इस मांग को हमने सदन में भी उठाया था, ताकि अगरसैन चौक से लेके और जज्जर चौक तक और भाड़ावास गेट से लेके रेलवे चौक तक और मंडी से लेके 12 हजारी तक ये रोड सीसी का बने। तो आज उसकी शुरुआत हो गई है, तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ सभी को ही, ताकि इसको। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल सड़क पर रोडियां बहुत निकल रही हैं, और लोग हमारे मुंह पे जैसे आज आपने लगा देते हैं जी कल रोड बना था, रोडें निकल आई। तो मैं सभी ट्रेड एसोसिएशन मार्केट के लोगों से आग्रह करूंगा, इस बार रोड ही ना निकले, आप भी उसके लिए थोड़ा जागरूक रहे। हम तो जागरूक हैं ही। कितने पहल की है रेवाड़ी में आपने? नहीं, एक आदर्श नमूना पेश किया है। मॉडल टाउन के जो मार्केट, जिस तरह इन्होंने अपने स्वेच्छा से और सावधान से अपने फंड से जो इन्होंने विकसित की है, ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है। ना केवल रोल हमारे लिए बल्कि पूरे रेवाड़ी वासियों के लिए इनसे सीख लेनी चाहिए। और मैं बाकी को ये कहूँगा कि इसमें थोड़ा सा जन समर्थन कर अपना सहयोग दें, आगे आए। बाकी जहाँ तक फंड की बात है, वो विधायक जी खुद ही कह रहे हैं फंड की कोई कमी नहीं है। जो हमारा तंत्र में, प्रशासनिक तंत्र में जो हमारे लिमिट है, उसमें भी हम आगे बढ़ के खर्च करेंगे। और एक साफ सुथरा जो रेवाड़ी बनाने की मुहिम है, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। एक नाइट स्वीपिंग भी शायद आप लोगों ने शुरू की है, या कचरा एकत्र शुरू किया? कचरा उठाने का, जैसे मार्केट एसोसिएशन के लोगों की डिमांड थी कि रात को कचरा उठाया जाए, तो हमने वो कर दिया कि 2 टाइम उठाएंगे, मार्केट प्लेसेज पे और रेजिडेंशियल एरिया में। प्रत्येक जगह कोई भी चीज़ हमारी, कोई भी जगह की बार लेफ्ट आउट नहीं रहेगी, सब जगह बेचेंगे। नालों को लेकर भी आपने बड़ी बात कही। नालों के लिए भी हमने, देखो 5-7-10 दिन के अंदर आपने प्रोग्रेस दिखाई दी होगी, धरातल पे काम चल रहे हैं। और आगे नालों का भी हमने ऐसा ही सिस्टम बनाया कि पूरे साल के टेंडर दिए जाएं, ताकि ये केवल मानसून या सीजनल ना होकर पूरे साल तक कंटिन्यूस नालों की सफाई होती रहे, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। सर, पार्किंग की सर्वे कर रहे थे, उसको लेकर क्या? इसके बारे में एक बार में, किसकी लैंड है, जैसे तो इसकी रेड क्रॉस की है, उसके साथ कुछ लगती हमारी ज़मीन है। एक बार में उसकी तहकीकात करके और फिर उसके बाद इसको मार्केट और इसको पार्किंग बना देंगे अच्छी सी। एक कचरा फैलाने वालों पर जुर्माने की जो बड़ी बात कही है, 20,000 तक जुर्माना। जनाब, इसमें क्योंकि हमने बार बार समझाइश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी समझाइश से नहीं मान रहे, तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, भारी जुर्माना लगाएंगे।